Good morning, students. This is the fourth part of the enemy, lesson 4 of supplementary reader, class 12th English. This lesson, the enemy, is written by Parles Buck, presented by SK Jain PGT English, JNB Katni, MP. We have already read and understood the three parts of this lesson, and in this fourth part we are going towards the end of the story. Sadao waits for the assassins at night. Sadao waited for assassins whole night, but the next morning when Sadao went to American's room, he found him there. He thought the next night would be the night of assassination. Once there were some sounds of tree branch shifting. Sadao woke up startled. Hannah too woke up and asked what happened. Sadao hugged her. Hannah felt fear in his face. He went to American's room to check whether he was gone, but the American was still there, preparing to go to garden. Sadao asked him not to move, else the wound would be reopened. Sadao understood that General might have forgotten about his promise. He decided to do something himself to get rid of the American. तो डॉक्टर सडाओ ने जनरल के प्लान के अनुसार रात में यह सोच के कि असैसिन्स आएंगे और उस अमेरिकन को मार देंगे इनवार्ड ब्लीडिंग के मेथड से, चुपचाप अपने कमरे में लेटा हुआ वेट करता रहा और आवाज़ें सुनने की कोशिश करता रहा। अगली सुबह उसने जाके देखा तो अमेरिकन वहीं था। तो उसने सोचा कि शायद अगले रात को असैसिन्स आएंगे। तो अगली रात को वह वाचफुल रहा, अपने कमरे में लेटे लेटे आवाज़ें सुनता रहा। तो एक बार रात में कुछ ब्रांचेस के शिफ्टिंग की आवाज़ आई, कुछ पेड़ से शाखाएं हिलने, पत्तियां हिलने की आवाज़ आई। तो अचानक वह चौंक कर उठ गया। उसके इस तरह से उठने से हना भी चौंक गई, वो भी उठ गई। सडाओ ने हना को चुप किया। उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था, तो हना भी डर गई। और अगली सुबह डॉक्टर सडाओ फिर अमेरिकन के रूम में जाके देखता है कि वह है कि नहीं। तो वो अमेरिकन फिर वहीं था और अमेरिकन उठने की कोशिश कर रहा था, बाहर जाने की, टहलने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर सडाओ ने उसको रोका कि यदि वह ऐसे मूव करेगा तो उसका घाव फिर खुल जाएगा और ऑपरेशन बेकार हो सकता है। तो सडाओ समझ गए थे कि जनरल ने शायद अपने वादे को जनरल भूल गए होंगे और उसको स्वयं ही अमेरिकन को अपने घर से निकालने के लिए कुछ करना होगा। एस्केप प्लान। अब सडाओ ने उस अमेरिकन को अपने घर से निकालने के लिए एक योजना बनाई और उसके अनुसार डॉक्टर सडाओ ने अपनी पर्सनल बोट में कुछ वस्तुएं रखी, जैसे क्विल्ट यानी गद्दा, वाटर बॉटल्स पानी की बोतलें, एक टॉर्च, फूड कुछ खाने के लिए। और इस प्रकार से उसने अपने पर्सनल कपड़े भी रख दिए और पहना दिए। ही ड्रेस्ड द अमेरिकन इन जापानीज क्लोथ्स। ही कवर्ड अ ब्लैक क्लॉथ राउंड हिज ब्लॉन्ड हेड। तो अमेरिकन को जापानीज ड्रेस पहना दी, उसके सिर में एक काला कपड़ा लपेट दिया जिससे उसके सुनहरे बाल ना दिखे, नहीं तो कोई पहचान जाएगा कि यह एक अमेरिकन है, विदेशी है। उसके बाद ये सब चीज़ें बोट में रखने के बाद वो अमेरिकन को उस बोट तक ले गया, समुद्र तट पर ले गया और उससे कहा कि उस बोट को पास के आइलैंड तक ले जाए। मैनी कोरियन फिशिंग बोट कम नियर द आइलैंड, ही शुड टेक शेल्टर इन दैम टू एस्केप फ्रॉम जापान। डॉक्टर सडाओ को उन कोरियन फिशिंग बोट्स में से किसी एक में शरण ले करके उस जापान से निकल जाना है और फिर बाद में अमेरिका चले जाना है। डॉक्टर सडाओ ने निर्देश दिया। डॉक्टर सडाओ ने अमेरिकन को निर्देश दिया कि जब वह उस आइलैंड पे वेट करता रहेगा और कोरियन फिशिंग बोट
नहीं आएगी उसके पहले यदि उसको खाना या पानी और चाहिए हो तो रात में सूर्यास्त होने से पहले वह अपने टॉर्च से सिग्नल भेजेगा। ही शुड सिग्नल बाय टॉर्च बिफोर सनसेट इफ ही नीडेड more food or water. The American rowed the boat, and before it he shook Sadao's hand warmly and left. Thus Dr. Sadao made him escape safely from Japan. इस प्रकार से अमेरिकन जाने से पहले उस अमेरिकन ने सदाओ से हाथ मिलाया। द अमेरिकन shook Sadao's hand warmly and left. तो हम लोग जानते हैं कि अमेरिकन उस नाव को चला करके जापान से दूर आइलैंड्स पे चला गया, जहाँ से वह कोरियन फिशिंग बोट में बैठ के चला जाएगा और अपने देश अमेरिका पहुँच जाएगा। इस प्रकार से डॉक्टर सदाओ मेड हिम एस्केप सेफली फ्रॉम जापान। डॉक्टर सदाओ ने जापान से उसके एस्केप प्लान को सफल बनाया। अब हम लोग इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन 1, व्हाई वाज डॉक्टर सदाओ नॉट सेंट विद द ट्रूप्स? अनदर wording of this question may be, why was Dr. Sadao not sent to the battlefield? So answer, the general thought that Dr. Sadao is indispensable to his life and can save anyone as he is very skilled. He also does not trust anyone except Dr. Sadao. Besides, he was perfecting a discovery that would render the wounds entirely clean, so he was not sent with the troops. तो डॉक्टर सदाओ को सेनाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में क्यों नहीं भेजा गया? तो इसका दो कारण है इसके कि जनरल बीमार था और जनरल सोचता था कि डॉक्टर सदाओ उसके जीवन के लिए अनिवार्य है और वह इतना स्किल्ड है कि वह किसी की लाइफ को भी बचा सकता है, और जनरल को किसी अन्य सर्जन पे भरोसा नहीं था सदाओ के अलावा, इसलिए उसने सदाओ को युद्ध क्षेत्र में नहीं जाने दिया। और दूसरा कारण था कि सदाओ एक ऐसी डिस्कवरी में लगे हुए थे जो कि घाव को पूरी तरह से साफ़ कर सकती थी या जल्दी घाव ठीक कर सकती थी, इसलिए वह सेनाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड द जनरल ओवरलुक द मैटर ऑफ द एनिमी सोल्जर? जनरल ने एनिमी सोल्जर के मामले में ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया? आंसर, द जनरल हैड एन अटैक एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सदाओ ही कुड नॉट सर्वाइव द सेकेंड अटैक, सो इफ डॉक्टर सदाओ वाज अरेस्टेड no other doctor was capable of performing the operation. So for furthering his selfish needs he overlooked the matter and promises to send his assassins, but he was so self-absorbed he forgot about it. तो जनरल को एक अटैक पहले से आ चुका था और डॉक्टर सदाओ के अनुसार वह दूसरे अटैक को नहीं झेल सकता था। यदि डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट कर लिया जाता तो कोई दूसरा डॉक्टर नहीं था जो उसका ऑपरेशन कर सकता था, इसलिए अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उन्होंने एनिमी की प्रेजेंस वाले मैटर को ओवरलुक कर दिया, ध्यान नहीं दिया, उपेक्षा कर दी, और उन्होंने जो वादा किया था सदाओ को कि वह असैसिन्स को भेजेंगे वह भी भूल गए। वह इतने अपने आप में मगन थे, अपने स्वार्थ में मग्न थे कि वह इसको भूल गए। अगला क्वेश्चन, How was the plan of the prisoner's escape executed in the story? इस कहानी में अमेरिकन के एस्केप प्लान को कैसे पूरा किया गया? Answer, the prisoner was successful in his escape only because of the right guidance and help from Dr. Sadao. He provided him his boat, gave his food, made him wear Japanese clothes, and also helped him in comfortable sail to a nearby island. Korean fishing boats often pass near the island. The American could go to America by taking help of any Korean fishing boat. इस प्रकार से वह प्रिजनर, वह कैदी, वह अमेरिकन सफल हुआ अपने एस्केप में, अपने बच निकलने में। सदाओ के गाइडेंस और मदद के वजह से डॉक्टर सदाओ ने उसको अपनी बोट भी दी और खाना दिया, उसको जापानीज़ कपड़े भी दिए और इस प्रकार से नियर बाई आइलैंड तक जाने में मदद की, जहाँ पर कोरियन फिशिंग बोट गुजरती हैं। अमेरिकन उनमें से किसी एक में बैठ करके अमेरिका जा सकता है कोरियन फिशिंग बोट की मदद लेकर के।